हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आपके अकाउंटेंसी की बुक का 11th अकाउंटेंसी की जो बुक है उसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है ना। तो बिना डिले किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करो। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो पहले कॉपी पेन लेकर आओ। आज जो कुछ भी हम यहाँ लिखेंगे वो सब आप लोग अपनी कॉपियों में नोट कर लो, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं ना इस वाले चैप्टर में वो बहुत ही मैंने बहुत सेपरेट किया हुआ है आपके लिए, क्योंकि जो चैप्टर है ना वो काफी लेंदी है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में कोशिश की है कि आपको सब जो पूरे चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं केवल वही इस पे बताऊं, है ना। चलो, इस चैप्टर में आप बार बार जो पढ़ोगे, 3 नाम है जिनको आप बार बार पढ़ोगे, जिनके साथ आपको बार बार डील करना पड़ेगा। फर्स्ट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड है आपके पास बैलेंस शीट। देखो, जब आप अकाउंटिंग करते हो, आपसे मेरा मतलब यहाँ पे बिजनेसमैन से है। किसी कोई बिजनेसमैन, अब तक तो आप कैसे एंट्री कर रहे थे, आप खुद को मानकर कभी क्रेडिटर कभी डेटर मान के एंट्री कर लेते थे, लेकिन ये चैप्टर में आप समझोगे कि प्रॉपर जो वो कॉमर्स प्रॉपर जो अकाउंटिंग होती है, प्रॉपर जो बिजनेसमैन होते हैं वो अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं। तो जब भी कोई अकाउंटेंट अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, सबसे पहले क्या करता है, हमने सबसे पहले क्या सीखा, जर्नल एंट्री, है ना। उसके बाद में बनाते हैं क्या, आप लेजर में पोस्टिंग करते हो। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। लेकिन केवल ये 3 चीज बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन तब किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, चाहे बिजनेस का साइज कुछ भी हो, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसको टाइम टू टाइम ये पता चलता रहे कि उसके जो वो बिजनेस कर रहा है उस पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या उसे बिजनेस आगे रन कराना चाहिए, या इतना लॉस हो रहा है कि जो वो इनकम हो रही है उससे ज्यादा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके एक्सपेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस सब को जानने के लिए ये 3 चीजें बनाई जाती है, क्या, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब देखो, जो ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इससे बिजनेसमैन क्या पता करता है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, नोट करना साथ के साथ, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है से मतलब उसके पास कितनी एसेट है, कितनी उसकी लाइबिलिटीज है। ऐसा तो नहीं है कि एसेट कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाए। तो वो सारी चीजें पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये इन दोनों की बात हो गई। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलता है, बैलेंस शीट से बिजनेसमैन को पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, देखो आपको पता है मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक, तो अब उस कंपटीशन में आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जिस चीज के साथ आप डील कर रहे हो कोई और नहीं कर रहा, वो भी कर रहा है। सेम प्रोडक्ट है मार्केट में, अलग अलग कंपनीज के, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि उस पूरे कंपटीशन में आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हो। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। देखो बच्चों, फॉर्मेट क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी, मैंने यहाँ पे ऐसे किसी भी कंपनी का नाम ले लिया है। अब जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम लिख लेते हैं, फॉर द ईयर एंडेड March 31st। फाइनेंशियल पोजीशन कोई व्यक्ति कब जानने की कोशिश करेगा, जब सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, बीच में तो कोई नहीं जानना चाहेगा। तो मोस्टली 99% केसेस में जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बन रही होती है वो March 31st में, यानी ईयर के लास्ट में बन रही होती है। अब देखते हैं इनमें कौन सी साइड कौन सी होती है। ये आपको पता है, ये हमारी डेबिट साइड होती है
और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। जो हमारी डेबिट साइड होती है उसमें आते हैं हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस। जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो सारे डेबिट साइड में आएंगे, और जितने भी इनकम और गेन होंगे जो हमें बिजनेस में आ रहा होगा वो सारे क्रेडिट साइड आएंगे। अब देखते हैं कौन कौन से, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद में टू परचेज, आप कोई सामान खरीदोगे वो, इसको लेकिन आप अंदर ही लिख लेते हो। अगर क्वेश्चन में कोई रिटर्न होता है तो मान लीजिए कोई परचेज रिटर्न है तो वो इसमें से क्या होता है, लेस होता है, और तब जाके जो फाइनल अमाउंट होता है वो हम बाहर लिखते हैं, है ना। जैसे मैं आपको समझाती हूँ रिटर्न से क्या मतलब है। आपने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, तो वो आपने उस पर खर्चा किया, फिर वो रिटर्न भी हुआ, तो आप लेस करके लिखोगे इसलिए, ठीक है। अब इस साइड आते हैं, इस साइड क्या आती है, बाय, इस साइड जो एंट्री होती है वो बाय करके आती है, बाय सेल लेस सेल रिटर्न। आपकी बुक में इसका एक काफी बड़ा फॉर्मेट भी दिया हुआ है वैसे तो, लेकिन इसमें मैंने कुछ बहुत सारी चीजें सेपरेट कर दिया, जो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आपके काम की नहीं है। तो ये वाला जो फॉर्मेट है आप इसको जरूर नोट करना, ठीक है। ये आप फिर फाइनल अमाउंट बाहर लिख देते हो। उसके बाद में इस साइड और क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड में आ गया ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में आ गया क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद में इधर अब आते हैं, इस साइड में आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सारे आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जैसे जैसे आपका फैक्ट्री एक्सपेंस हुआ कोई, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ, मतलब आपने कुछ सामान बनवाया, कुछ मैन्युफैक्चर करवाया, उसमें कोई खर्चा हुआ तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई आपका परचेज एक्सपेंस ऊपर हम लिख चुके हैं। प्रोडक्ट एक्सपेंस होगा तो वो भी। उसके बाद में कैरेज इनवर्ड, हाँ ये वर्ड आप इसमें बहुत बार सुनने वाले हो, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जो भाड़ा होता है वो होता है कैरेज इनवर्ड। ये सारा अमाउंट भी आप इस डेबिट साइड में लिखोगे, ठीक है। ये आपके खर्चे हो गए सारे। अब क्या होता है, लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में आप, मतलब ये अभी ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, लास्ट में क्या करते हो, आप टोटल लगाते हो, इस साइड का भी और इस साइड का भी। तो एक बात हमेशा आप चाहो तो नोट करके लिख लो, हमेशा जब आप टोटल लगाओ तो पहले टोटल लगाओ क्रेडिट साइड का। मान लीजिए आपकी क्रेडिट साइड का टोटल, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, 1000 रुपए आया, तो इस साइड भी आप बिना इधर का टोटल लगाए 1000 रुपए लिख दो। और मान लो इधर का जो टोटल था वो आपका आया 900, डेबिट साइड का टोटल कितना आया 900, तो आप यहाँ पे लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब इधर का टोटल कितना आया था 900, 1000 रुपए में से 900 माइनस करोगे तो 100 रुपए, सॉरी 100, ठीक है। अच्छा मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों हुआ इधर, आप मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी जेब में 1000 रुपए हैं तो क्या आप 1000 रुपए से ज्यादा का खर्चा कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसीलिए ये आपके क्या है, ये आपके खर्चे हैं और ये आपकी इनकम है। 1000 रुपए आपकी इनकम थी जिसमें से 900 रुपए आपके खर्च हो गए, तो आपके पास कितने बचे या कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का। इसे ऐसे समझ लो, ठीक है। चलो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा एक साथ ही बनेंगे, कभी अलग अलग मत बनाना क्वेश्चन, ठीक है।
और मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए कि आपका क्रेडिट साइड ज्यादा कम हो और डेबिट साइड ज्यादा हो। मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपकी जेब में तो 1,000 रुपए थे, पर गलती से आप करे आए 1,100 रुपए, 100 रुपए आप उधार कराए, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका ग्रॉस लॉस होगा, जो कि किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। जब प्रॉफिट डेबिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट किस साइड आएगा? डेबिट क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट था, इसको इधर ले आओ क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और क्लियर अभी हो जाएगा जब हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये 1,100 रुपए आप इधर ले आए। उसके बाद में अब इधर क्या आते हैं? इधर आते हैं आपके, अगर मान लीजिए लॉस होता, इधर हमने लॉस की कंडीशन नहीं ली है, लेकिन अगर लॉस होता तो वो डेबिट साइड आ जाता। ये हमारे क्या थे? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब नीचे की साइड क्या आते हैं? हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। मैं लिख दे रही हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे सेलिंग एक्सपेंस, आपने बेचने पे कोई खर्चा किया। अब बेचने पे क्या खर्चा करोगे? वैसे तो बेचना प्रॉफिट है आपके लिए, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई किसी के घर आपने सामान भिजवाया रिक्शे से, तो रिक्शे का भी तो रिक्शे वाला कुछ पैसे लेगा ना, 10, 20, 50 रुपए, तो वो सेलिंग एक्सपेंस कुछ हुआ। जैसे या एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, इसमें आपने कोई एड किया। ऑफिस एक्सपेंस, आपने ऑफिस के ऊपर कोई खर्चा कर दिया, ठीक है, या कोई अदर एक्सपेंस मिसलेनियस वगैरह। और मान लीजिए सैलरी एक्सपेंस, आपकी सैलरी भी इसमें आती है, सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। अब इस साइड क्या आता है? इस साइड आती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम बाय इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम जैसे रेंट रिसीव हुआ, मान लीजिए आपने कोई आपका कोई एक बिल्डिंग थी जो आपने रेंट पे दी हुई थी, वो रिसीव हो, उसका रेंट रिसीव हुआ आपको। मान लीजिए कमीशन रिसीव हुआ है आपको, डिस्काउंट रिसीव हुआ हो, ये सारा क्या है? ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, ये इस साइड आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? जैसे आपने ऊपर टोटल लगाया था, ऐसे ही हम क्या करते हैं? नीचे टोटल लगाते हैं। यहाँ पे आप टोटल लगाओगे। अब टोटल में क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये सारा कुछ मिला के, ये तो 100 रुपए थे, इसका हुआ 30-50 रुपए मान लेते हैं। ये डायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव, कमीशन और ये सब मिला के 50 रुपए हो गया। और ये आपका हुआ पूरा मिलाकर, मान के चलो कितना? 30 रुपए मान लो। ठीक है, तो इधर का टोटल कितना हो गया? मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप टोटल पहले किस साइड का लगाओ? क्रेडिट साइड का। इनकम का टोटल पहले लगाओ, तो ये भी 150। अब ये क्या हुआ? टू नेट प्रॉफिट। आपका इधर का टोटल कितना था? 150। उसमें से 30 के आपके खर्चे हो गए। ऐसा समझ लो कि 150 रुपए आपकी जेब में थे, जिसमें से 30 रुपए खर्च हो गए, तो बचे कितने? 120 रुपए का आपको नेट प्रॉफिट हो गया। सेम कंडीशन जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, मान लीजिए ऐसा होता कि आपकी जेब में पैसे होते 150 और ये खर्चा हो जाता 170 रुपए का, तो 20 रुपए लॉस होते, तो लॉस होता तो वो क्रेडिट साइड में लिख देते। होप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? बैलेंस शीट की। रफ कर रही हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके इसको इस फॉर्मेट को नोट कर लो, क्योंकि आपकी बुक में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस की जो लिस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी दी हुई है। और उतने अभी मतलब मुझे नहीं लगता कि इस कोई एक आधी वर्ड ऐसा होगा जो आपके क्वेश्चन में आएगा, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, तो आएंगे मोस्टली, आपको इन वर्ड्स के साथ ही डील करना है, इसलिए नोट ज़रूर करो।
अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट के। देखो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या होता है, बैलेंस शीट ऑफ, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो लिख दोगे, एज एट 31 मार्च। हम लोग पहले इस बारे में बात कर चुके हैं क्या, कि ये कब बनाई जाती है, हमेशा ईयर एंडिंग में। इसमें जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, और जो आपकी राइट साइड होती है वो हमारी असेट साइड होती है। लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं आपकी, जैसे कैपिटल हुई वो आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद में प्रॉफिट, कौन सा वाला प्रॉफिट, जो अभी हमने, आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, वहां पे उसमें तब हमने नेट प्रॉफिट निकाला था, तो इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। यार एक बात बताओ, आप अपनी टोटल कैपिटल कैसे पता करोगे, जब टोटल कैपिटल कैसे पता करते हो, जब तक आप उसमें अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ोगे या फिर लॉस नहीं माइनस करोगे, आप कैसे बता सकते हो कि आपकी टोटल कैपिटल कितनी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये तब आपके एड प्रॉफिट करके यहाँ पे, या लॉस हुआ है तो मान लीजिए लेस लॉस को माइनस कर देते हैं, उसमें से टोटल अमाउंट लिख देते हैं। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स कौन से होते हैं, जो आपने इस साल लिए हैं लेकिन उनका फायदा आपको अगले कई सालों तक मिलता रहता है, जो या तो फायदा कई साल तक मिलता रहे या फिर जो आपको कई साल तक चुकाने पड़े। जैसे मैंने मान लीजिए एक बिल्डिंग ली है, ठीक है, अब बिल्डिंग क्या हुआ, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, लेकिन बिल्डिंग मान लीजिए मैंने ली है 10 लाख रुपए की, तो मैं एक साथ 10 लाख रुपए तो नहीं दूंगी, मैं 10 लाख रुपए उसको धीरे धीरे करके दूंगी, और उसका यूज मैं कितने साल तक करूंगी, कम से कम नहीं तो 10 20 50 साल तो यूज करूंगी ही करूंगी, है ना। शॉर्ट टर्म लोन्स कौन से होते हैं, जो हम थोड़े समय के में लेते हैं, या एक साल के अंदर अंदर जिनकी जो टाइम पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है ना। सन्डी क्रेडिटर्स आपको पता है, बिल्स पेबल जो हम बिल पे करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम बैंक को पे करते हैं। इधर असेट कौन कौन सी होती है, फर्नीचर, कैश, बैंक, गुडविल, सन्डी डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग्स, जो भी होती हैं वो आपकी सारी असेट होती है। या आप ऐसे कह सकते हो, मतलब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, इसमें आपकी बुक में शायद नहीं है, आपका जैसे फर्नीचर हुआ, कैश हुआ, बैंक हुआ, गुडविल हुआ, ये सब आपके क्या है, सॉरी कैश और बैंक नहीं, कैश और बैंक नहीं, फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुई, बिल्डिंग हुआ, लैंड हुई, और मशीनरीज हो गई, प्लांट हो गया, ये सब आपका क्या है, ये सब आपके नॉन करेंट असेट्स हैं। और जो आपकी जैसे बैंक हुआ, कैश हुआ, बैंक हुआ, कैश, बैंक और डेटर्स, ये आपके क्या है, ये आपके करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ, आपको कोई भी डाउट है आप जरूर क्लियर करना, यहीं पर ही जरूर कमेंट करके पूछो कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके आगे की अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटिंग के लिए, नॉट इवन 11th ओनली, 11th 12th BCom MCom आगे आप जो कुछ कर रहे हो उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी डाउट्स है यहीं पर क्लियर करिएगा, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।